सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार अब कुछ वक्त के लिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं? और अगर नीतीश कुमार सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो आखिरकार उस कुर्सी को अगला कौन है जो संभालेगा? वो कौन है जो कुर्सी की जिम्मेदारी को यहां पर लेगा? और आखिरकार क्यों ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? दरअसल इसके पीछे की कई वजह है जो मैं यहां पर अपने दर्शकों को बताऊंगा। इसके साथ ही एक रिपोर्ट है मेरे पास में, जो मैंने रिपोर्ट एक तैयार की है, निकाली है, कि कैसे सीएम नीतीश की जगह उनके बेटे को लेकर बात चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर वो बातें गिनवाना चाहूंगा कि क्यों ये बात कही जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। पहला, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, यानी कि जो मानसिक संतुलन, जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिस पर हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो हिजाब प्रकरण हुआ था उसके बाद में तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भैया नीतीश कुमार को जो है इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो कुर्सी ले लेनी चाहिए, उनसे कुर्सी ले जानी चाहिए, किसी योग्य बंदे को दी जानी चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी वजह से ही, अपनी गलतियों की वजह से ही लगातार चर्चाओं में रहे और जो हिजाब प्रकरण है वो मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लीपापोती करने का काम कर रही है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने खुलकर ये कहा था कि एक ऐसे व्यक्ति का इतने बड़े पोस्ट पर, इतने बड़े पद पर रहना ठीक नहीं है। वो तो ये तक भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। ये बात विपक्ष के बड़े लोग कह रहे थे। ये मैं अपने दर्शकों को जरा सुनवा भी दे। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो वीडियो मैंने देखा है और एक बिहारी होने के नाते मुझे शर्म आई और किसी भी बिहारी को शर्म आएगी। और नीतीश कुमार जी से कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो संघत होता है ना, वो संघत का मामला है। और आपने देखा होगा कि एक नवीन बाबू जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, एक हाथ हिल जाने की वजह से उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया और बना करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया, जो उनके साथ सालों से उनके साथ रह रहे थे। तो ये भाजपा है और ये भाजपा जानबूझ करके, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम किसी भाजपा नेता के साथ हो रहा होता, भाजपा नेता ने ये काम किया होता तो इस तरह से नेशनल न्यूज नहीं बनता। भाजपा ने इस न्यूज को बनाया है सिर्फ उनको बीमार घोषित करने के लिए। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले जदयू के दो बड़े नेता अमित शाह से मीटिंग किए थे। ये बाहर खबरें भी चली थी कि भाई नीतीश कुमार की जगह किसको बनाया जाए, क्या किया जाए, नीतीश कुमार जी को कैसे हटाया जाए। तो ये सारी रणनीति बना रहे थे। तो उसी रणनीति का ये एक हिस्सा है। और उनकी जो भूजा पार्टी है नीतीश जी की, उस भूजा पार्टी ने किस तरह से आपस में तय किया कि कैसे नीतीश जी को एक बीमार और क्या क्या साबित करके उनको कैसे किनारे लगाया जाए। और अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से भाजपा एक बीमार घोषित करके और बीमार साबित करके उनको बेइज्जत कर रही है और उनके छवि को धूमिल कर रही है। भाजपा ने असल में ये तय किया है उन दोनों जो नेताओं के सेक्रेटरी मीटिंग में कि कैसे जदयू को भाजपा में विलय कराया जाए। तो जदयू को भाजपा में विलय कराने की रणनीति है और इस तरह की हरकत पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। बिहार कम से कम इस तरह की चीजों को कभी पसंद नहीं करता है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, महिलाओं का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। व्हाट शी इज वेयरिंग, हाउ शी इज वेयरिंग इज नन ऑफ योर कंसर्न। आप वो आई थी उस मंच पर, आपसे आप जो स्कीम का उनको फायदा दे रहे थे वो लेने, पर उस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, अपमानित करना, ये कहीं भी सही नहीं है और मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
बहुत अशोभनीय आचरण था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार राज्य के से और पूरे देश की महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी शायद अपना दिमाग का संतुलन खो चुके हैं, या उनके दिमाग उनके अंगों पर शायद अब राज नहीं कर पा रहे हैं, या क्या बात है, अस्थिरता है, मानसिक रूप की अस्थिरता है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की संगत का असर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संगत में भी तमाम लोग बिगड़ जाते हैं। तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। अगर वो इस तरीके से किसी भी महिला की इज्जत के ऊपर हाथ डालेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आचरण अशोभनीय ही नहीं, गैर जरूरी भी है और बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को इससे उस महिला से माफी मांगनी चाहिए। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया, ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या खड़ा हो रहा है कि अगर नीतीश से इस्तीफा लिया जाएगा तो क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जिसे सीएम बनाया जाए। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चेहरा अभी तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक चेहरा है जो नजर आ रहा है, और सो साफ सुथरा भी है, युवा भी है, कोई दाग नहीं है, छवि भी बेहतर है। वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत है। ये कहा जा रहा है कि भैया निशांत कुमार को जेडीयू की जिम्मेदारी दे दी जाए, उनके हाथ में सीएम कुर्सी सौंप दी जाए। हालांकि भी इस पर विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है कि बीजेपी कुछ बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो करने में माहिर है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता साहब। क्योंकि कब ये ऐसे फैसले ले ले जो सभी को चौंका कर रख दे। विपक्ष भी जो है इनके फैसले को मानने पर मजबूर हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि नितिन नवीन, जिन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बिहार के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है एक अध्यक्ष पद को लेकर बिहार के अंदर दी गई एक जिम्मेदारी एक शख्स को, जो ये नेता राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि राजस्थान में आगामी समय में चुनाव है। तो निशांत की जगह कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है, और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय दिया गया, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से रखें, इतना मजबूत रखें, इस तरीके से करें ताकि लोग माने कि भैया अगर सीएम जैसा कोई बंदा हो तो वो सम्राट चौधरी हो। फिलहाल तो वो डिप्टी सीएम है, यानी कि सीएम के लिए तैयारी की जा रही है सम्राट चौधरी के द्वारा, और हो सकता है कि भैया सम्राट चौधरी को ही सीएम बना दिया जाए। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पर जो मामला निकल कर सामने आ रहा है और बिहार की सियासत में जो मामला गरमाया है वो है नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर। अब आगामी वक्त में देखना होगा कि क्या नीतीश इस्तीफा देंगे तो आखिरकार सीएम कुर्सी किसके पास आएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।